और जेपीएससी मामले पर भी हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। जेपीएससी मामले पर सरकार से यह पूछा गया था कि घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक क्यों कराई गई, जबकि ये नियमावली में नहीं था। अब सरकार से और आयोग से उनका पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस पर आगे क्या होगा। इस पर आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा। नीरज, महत्वपूर्ण सुनवाई 25 सितंबर को जेपीएससी मामले पर होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, इससे पहले भी मामले की सुनवाई होनी थी, क्योंकि कोई कारणवश जो है सुनवाई नहीं हो पाई थी। और इससे पहले 16 सितंबर को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन जो है सीजीएल का मामला चल रहा था और उसमें लंबी सुनवाई चली, इस कारण से जेपीएससी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में आज की अगर बात करें तो अपडेट यही है कि कल मामले की सुनवाई होनी है और सेकेंड हाफ में संभवतः जो है हो सकती है मामले की सुनवाई। डिपेंड करेगा कि किस तरह से चीज़ें जो है कोर्ट में होती है। तो कल देखने वाली बात हुई क्या कुछ क्या आता है। लेकिन इससे पहले की अपडेट अगर कहूँ तो एफिडेविट जो है वो जेपीएससी की ओर से फाइल कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करूं तो जेपीएससी की अपडेट के बाद जो है रिजोइंडर जो है वो पिटिशनर की ओर से फाइल कर दिया गया है, उसका उत्तर जो है उसमें फाइल कर दिया गया है। तो इस पे विस्तृत चर्चा जो है हो सकती है हाईकोर्ट में। और जो चीजें चैलेंज की गई है, जो अपील में गई है और जो चीजों को लेकर जो है सवाल खड़ा किया गया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, नियमावली के विरुद्ध जो है जेपीएससी जाकर जो भी आकलन हो वो किया है, तो इस पे चर्चा की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नियमावली में संशोधन किया गया है, इसको लेकर भी बातें की जाएगी कि संशोधन किया गया तो कब किया गया, क्यों किया गया और उसके बाद जो चीजें हुई वो क्यों हुई। क्योंकि घंटी आधारित शिक्षकों को लेकर जो है पहला जो मैटर है वो अटक रहा है और इसी को लेकर पिछली जो सुनवाई जो हाईकोर्ट में हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगले आदेश पे कुछ जो है नियुक्ति को लेकर जो है चीजें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि कल हाईकोर्ट में कोई निर्देश जो है वो आ सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पास है, जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है 342 अभ्यर्थियों की, उनको नियुक्ति अभी नहीं दी गई है। संभवतः हो सकता है कि इसको लेकर जो है मामला फंसा हो, क्योंकि नियुक्ति पत्र अभी उन्हें नहीं दिया गया, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। उसके अलावा अगर बात करूं तो क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक खबर किया था कि पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांग श्रेणी के 5 जो कोटे हैं वो उनसे रिजर्व रखने का निर्देश जो है हाईकोर्ट ने ही दिया था। सिंगल बेंच का फैसला जो निर्णय था वो था, आदेश था। उसके अलावा अगर बात करूं तो आज भी एक मामले की सुनवाई हुई है, जो कि इसी नियुक्ति से जुड़ा हुआ जो मामला है, जिसमें 4 स्पोर्ट्स कोटा का जो है वो सीट जो है रिजर्व करने का निर्देश दिया गया। देखिए 342 ऑलरेडी जो है नाम आ चुके हैं और 5 और 4 अगर जोड़ दे तो 9, तो 9 ऐसे अभ्यर्थी हैं या फिर 9 ऐसे जो कोटे हैं जिसे रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में जो 9 एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं उसका क्या होगा, ये चीजें भी हो सकती है कि सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और 11वीं से 13वीं जेपीएससी चल रही है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये नियुक्ति कैसे पूरा और उसके बाद जो अगली नियुक्ति का प्रोसेस है उसमें शामिल हो। तो ये कल का जो सुनवाई होने वाला है, इसमें हो सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कोई बड़ा निर्देश जो है वो जारी किया जा सकता है या फिर कोई बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन देखने वाली बात हुई कि कल क्या कुछ होता है। उदय, चलिए, तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि जेपीएससी को लेकर सरकार को और आयोग को क्या कुछ निर्देश अदालत की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की है उन्हें नियुक्तियां नहीं मिली है। तो हर किसी की नजर इसी पर अटकी हुई है कि क्या होगा। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां एक बार फिर झंझट होता हुआ दिखाई देता है, मामला खिंचता है या क्या होता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।